वन नाइट वाइफ एपिसोड 5 साजिशों का सवेरा। रात भर अर्जुन के सिर पर पानी की पट्टियां रखते रखते ईशानी की आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह की पहली किरण कमरे के कालीन पर पड़ी तो ईशानी ने महसूस किया कि उसका हाथ किसी ने कसकर पकड़ रखा है। उसने देखा कि अर्जुन अब भी गहरी नींद में था, लेकिन उसका चेहरा अब शांत था। उसका बुखार उतर चुका था। ईशानी ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने नींद में ही उसकी पकड़ और मजबूत कर ली। ईशानी ठिठक गई। उसने गौर से अर्जुन के चेहरे को देखा। वही इंसान जो कल तक उसे पत्थर दिल लग रहा था, आज कितना निस्सहाय और अकेला लग रहा था। कुछ पलों बाद अर्जुन की आंखें खुली। ईशानी को अपने इतने करीब देखकर वो तुरंत सचेत हो गया और उसने झटके से उसका हाथ छोड़ दिया। तुम अभी तक यहीं हो? अर्जुन ने अपनी आवाज को वापस कठोर बनाने की कोशिश की, हालांकि उसकी कमजोरी साफ झलक रही थी। आपको बहुत तेज बुखार था। आप अपनी माँ को याद कर रहे थे, ईशानी ने सहजता से कहा और उठकर अलमारी से उसकी दवाइयां निकालने लगी। अर्जुन एक पल के लिए खामोश हो गया। माँ शब्द सुनते ही उसकी आंखों में एक पुरानी टीस उभर आई, जिसे उसने सालों से दुनिया से छिपा कर रखा था। शुक्रिया, लेकिन याद रखना, आज की पार्टी मेरे लिए बहुत अहम है। शहर के तमाम बड़े निवेशक आ रहे हैं। मुझे कमजोरी दिखाने का शौक नहीं है। आप ठीक हो जाएंगे, बस ये दवा ले लीजिए, ईशानी ने गिलास आगे बढ़ाते हुए कहा। उनकी उंगलियां एक दूसरे से छुईं और एक बिजली सी कौंधी। अर्जुन ने तुरंत नजरें फेर लीं। शाम होते ही सिंघानिया हवेली रोशनी से जगमगा उठी। बड़े बड़े उद्योगपति, नेता और शहर की नामचीन हस्तियां जुटने लगी थीं। हर कोई अर्जुन सिंघानिया की उस रहस्यमयी पत्नी को देखने के लिए बेताब था, जिसकी चर्चा पूरे शहर में थी। गायत्री सिंघानिया सुनहरे रंग की महंगी रेशमी साड़ी पहने मेहमानों का स्वागत कर रही थी, लेकिन उनकी नजरें बार बार ऊपर की सीढ़ियों पर टिक रही थीं। उनके हाथ में वही छोटी सी शीशी थी जिसे उन्होंने अपनी कोहनी के पास पल्लू में छिपा रखा था। माँ, सब तैयार है? नियति ने पास आकर फुसफुसाते हुए पूछा। हाँ, आज ईशानी सबको ये यकीन दिला देगी कि वो अर्जुन की जिंदगी में सिर्फ तबाही लेकर आई है। बस उस खास ड्रिंक का इंतजार करो, गायत्री ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। तभी सीढ़ियों पर सन्नाटा छा गया। अर्जुन और ईशानी नीचे उतर रहे थे। अर्जुन ने काले रंग का शानदार सूट पहना था, जबकि ईशानी नीले रंग की बनारसी साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही थी। उसने गहने कम पहने थे, लेकिन उसकी सादगी ने ही उसे भीड़ में सबसे अलग बना दिया था। अर्जुन ने ईशानी का हाथ अपने हाथ में लिया। ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था, लेकिन ईशानी को उस स्पर्श में एक अजीब सी सुरक्षा महसूस हुई। पार्टी के बीच में अर्जुन को उसके बिजनेस पार्टनर्स ने घेर लिया। मिस्टर सिंघानिया, आपकी पत्नी वाकई बहुत प्रभावशाली है, लेकिन क्या ये सच है कि इनके आने के बाद से आपके कुछ प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं? एक प्रतिद्वंदी ने चुटकी लेते हुए पूछा। अर्जुन जवाब देने ही वाला था कि गायत्री वहां एक ट्रे लेकर पहुंची। अरे, व्यापार की बातें बाद में, आज खुशी का दिन है। ईशानी बेटा, ये लो, ये खास जूस तुम्हारे लिए है। तुमने कल रात अर्जुन की बहुत सेवा की है, थोड़ी ताजगी तुम्हें भी चाहिए। ईशानी ने मुस्कुराकर गिलास उठा लिया। उसे गायत्री के इस बदले हुए व्यवहार पर शक तो था, लेकिन मेहमानों के सामने वो मना नहीं कर सकती थी। जैसे ही ईशानी गिलास को अपने होठों से लगाने वाली थी, उसे अचानक कुछ याद आया। उसे याद आया कि कैसे आज सुबह उसने गायत्री को रसोई के पास किसी से छिपकर बात करते देखा था। ईशानी ने गिलास थोड़ा नीचे किया और गलती से, यानी जानबूझकर, अपना हाथ अर्जुन की बाजू से टकरा दिया, जिससे थोड़ा सा जूस अर्जुन के कोट पर गिर गया। ओह, आई एम सॉरी, ईशानी ने घबराते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं साफ कर लेता हूँ, अर्जुन ने कहा, लेकिन गायत्री का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं ईशानी, तुम अपना ड्रिंक खत्म करो, अर्जुन अंदर जाकर कोट बदल लेगा। ईशानी की पारखी नजरों ने गायत्री की घबराहट को पकड़ लिया। उसने गिलास वापस मेज पर रख दिया। नहीं माँ, मेरा मन नहीं है, वैसे भी मुझे थोड़ा चक्कर सा आ रहा है। गायत्री को लगा कि शायद दवा का असर काम कर गया है, वो दवा जो उन्होंने पहले ही ईशानी के पानी में मिला दी थी ताकि उसे चक्कर आए और वो जूस पी ले। लेकिन ईशानी खेल समझ चुकी थी। उसने देखा कि गायत्री का ध्यान भटका हुआ है, तो उसने चुपके से वो जूस का गिलास उस गमले में उड़ेल दिया जो कोने में रखा था। कुछ ही मिनटों बाद उस गमले का पौधा अजीब तरह से मुरझाने लगा। ईशानी की रूह कांप गई। उस ड्रिंक में साधारण चक्कर की दवा नहीं, बल्कि कुछ बहुत घातक था। पार्टी अपने शबाब पर थी। अर्जुन स्टेज पर गया और माइक संभाला। देवियों और सज्जनों, आज मैं एक बड़ा ऐलान करने जा रहा हूँ। ईशानी सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, बल्कि वो मेरे नए प्रोजेक्ट उम्मीद की मुख्य ट्रस्टी भी होगी, जो गरीब बच्चों के इलाज के लिए बनाया गया है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। गायत्री और नियति के पैरों तले जमीन खिसक गई। ईशानी को ट्रस्टी बनाना मतलब उसे कानूनी तौर पर संपत्ति में हिस्सा देना था। ये नहीं हो सकता।
नियति बड़बड़ाई। तभी अचानक लाइटें चली गईं, पूरे हॉल में अंधेरा छा गया, अफरा तफरी मच गई। ईशानी ने महसूस किया कि किसी ने उसके मुंह पर कपड़ा रखा और उसे पीछे की ओर खींचने लगा। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज दब गई। अंधेरे में उसे एक सुनसान गैलरी की ओर ले जाया गया। जब लाइटें वापस आईं, ईशानी गायब थी। अर्जुन ने पागलों की तरह उसे ढूंढना शुरू किया। ईशानी, कहाँ हो तुम? वो हवेली के पिछले हिस्से की ओर भागा। वहां उसने देखा कि ईशानी बेहोश पड़ी थी और उसके पास हवेली का एक पुराना नौकर खड़ा था जिसके हाथ में चाकू था। वो नौकर गायत्री का वफादार था। पीछे हट जाओ साहब, आज ये मनहूसियत खत्म होकर रहेगी, नौकर ने चिल्लाते हुए कहा। अर्जुन ने बिना डरे उसकी ओर कदम बढ़ाए। उससे दूर रहो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुमने सालों से इस घर की सेवा की है। जैसे ही चाकू चला, अर्जुन ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे दीवार से दे मारा। पुलिस, जिसे अर्जुन ने पहले ही शक होने पर सतर्क कर रखा था, अंदर दाखिल हुई और नौकर को पकड़ लिया। अर्जुन ने ईशानी को अपनी बाहों में उठा लिया। उसके चेहरे पर जो खौफ था वो वसीयत खोने का नहीं, बल्कि ईशानी को खोने का था। कमरे में लाने के बाद जब ईशानी को होश आया तो उसने खुद को अर्जुन की बाहों में पाया। आप आए? उसने धीमी आवाज में पूछा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, जहां अब कोई पर्दा नहीं था। मैंने कहा था ना, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उस रात अर्जुन को एहसास हुआ कि ईशानी अब उसके लिए सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट या वन नाइट वाइफ नहीं रह गई थी। वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी थी। वहीं दूसरी ओर गायत्री अपनी हार से तिलमिलाई हुई थी। उन्होंने अब आखिरी पत्ता खेलने का मन बना लिया था। दोस्तों, कहानी का ये एपिसोड 5 कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।